फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फंक्शन अभी हमने बोला कि एनाटॉमी में सब कुछ आएगा, है ना। तो एनाटॉमी में क्या आता है, तो ये सारे जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन का डिटेल, ऑर्गन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से मसल से बना है, वो क्या काम करता है, वो सब आता है इनकी एनाटॉमी, है ना। और वो कैसे काम करता है, फंक्शनिंग, वो सब आता है इनकी फिजियोलॉजी, राइट। तो फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आप खाली सुपरफिशियली कुछ જોઈએ तो डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट શું હશે, माउथ, राइट। सबसे पहले माउथ आता है, जैसे माउथ से हमने वो स्टेप्स में बोला था, तो सबसे पहले क्या करते हैं, खाना खाते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज कंजम्पशन ऑफ फूड। तो माउथ से सबसे पहले हम खाना खाते हैं, उसके बाद में नीचे आएगा फेरिंक्स और थ्रोट। तो इसके दो फंक्शन है, एक डाइजेशन भी होता है, डाइजेशन भी यहाँ से ही चालू, माउथ से ही डाइजेशन चालू हो जाता है, राइट। क्योंकि माउथ से क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइना को सेक्रेट करता है। अगर हम ट्रूली ऐसे बोले तो ऐसा भी नहीं है कि माउथ से डाइजेशन चालू हो जाता है। डाइजेशन हमारा तब से ही चालू हो जाता है जब हम कुछ खाने के बारे में सोचते हैं, है ना। हमें भूख लगी, हमने ऐसा सोचा कि हाँ हमें ये चीज़ खानी है, या फिर आपकी कोई ऐसे फेवरेट चीज़ है वो आपको याद आ गई, तो तभी क्या हो गया, माउथ के अंदर ये सलाइवा सेक्रेट होना चालू हो जाता है। तो सलाइवा सेक्रेट होना चालू हो जाता है, तो वो डाइजेशन प्रोसेस का ही एक पार्ट है। सलाइवा सेक्रेशन होता है तभी क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर ही जो सिंपल कंपाउंड है उसका डाइजेशन चालू होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ के अंदर होती है, तो माउथ से ही, और हम जब भी हम कुछ भी खाने के बारे में सोचते हैं तभी हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद में आता है फेरिंक्स। तो फेरिंक्स जो है वो डाइजेशन का भी काम करता है और रेस्पिरेशन का भी काम करता है, राइट। जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, याद है ना। हाँ, देन नेक्स्ट इज इसोफेगस होता है ग्लूटिफेरियस। उसके बाद में आ जाएगा स्टमक। हम जो भी खाना खाते हैं वो सारा फूड कहाँ पे जाता है, स्टमक पे जाता है। फिर बाद में स्टमक से होके कहाँ जाता है, एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन, उसके नीचे आता है लार्ज इंटेस्टाइन, तो दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड उसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, अंदर ब्लू कलर का जो है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर हम, और यहाँ पे लास्ट में है एंड जहाँ से हमारा वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होता है। तो अगर हम लेंथ के बारे में देखें तो हम माउथ टू एनस, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ऐसे पूरा लेंथ करें तो उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 30 फीट अप्रोक्सीमेटली 30 फीट होती है कि आप अडन फ्रॉम माउथ टू एनस, राइट। तो अभी यहाँ पे कितना होगा, लिवर, ठीक है। अभी हमने जो सारे पार्ट्स देखे, वो सारे पार्ट्स क्या है हमारे बॉडी के, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, दो कैटेगरीज के। एक तो है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, दूसरे होते हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। जैसे मसल में होता है प्राइमरी मसल और एंडोजेनिक बोलते हैं, हाँ, और एक्सेसरी मसल। तो उसका क्या फंक्शन होता है, तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो प्राइमरी मतलब वो चाहिए ही, अगर हमें डाइजेशन करना है तो ये सारे ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती ही है, इसमें से कोई ऑप्शनल नहीं है ना। इसमें से अगर कोई एक भी ऑर्गन नहीं होगा तो डाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो दीज आर प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। कौन कौन से है, तो फर्स्ट फेरिंक्स, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इतने जो है वो है हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो कंपलसरी है, वो चाहिए ही इफ वी वांट टू डाइजेस्ट अवर फूड। दूसरे है एक्सेसरी डाइजेस्टिव
की वॉच पहन लिया है ना, फिर चेन पहन ले, तो ये सब क्या होता है? एक्सेसरी ना, अगर ये होना जरूरी नहीं है, राइट? वॉच पहनी नहीं पहनी कुछ भी चलता है ना, तो दीज आर एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। वैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं। वो क्या करते हैं? ये प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन को हेल्प करते हैं फॉर द डाइजेशन। सो दे आर नॉट कंपल्सरी नहीं है, पर वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दे हेल्प द प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में आता है टीथ जरूरी है ना, क्योंकि वो हेल्प करता है टू ब्रेक डाउन द पार्टिकल्स, ब्रेक डाउन द फूड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। सो टीथ इज इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी ऑर्गन में। दूसरा है टंग। टंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड में क्या बोला था कि सलेवरी ग्लैंड जो यहाँ पे है वो क्या करता है? जैसे सलाइवा सीक्रेट होता है तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाता है फ्रॉम द माउथ ओनली। तो सलेवरी ग्लैंड दे एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास। अभी पूरा का पूरा जो पैंक्रियास है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर द डाइजेशन, पर एक्सोक्राइन पार्ट है जो हमारे पैंक्रियास का, वो डाइजेशन में पार्ट लेता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो हमारा जो पूरा पैंक्रियास है, पैंक्रियास कहाँ पे है? ये रहा, राइट? जो ये येलो कलर से दिख रहा है दैट इज पैंक्रियास। तो हमारा जो पूरा पैंक्रियास का मास है उसमें से 85% ऑफ पैंक्रियास इज एक्सोक्राइन पार्ट। तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन। और ये जो पैंक्रियास है वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है और ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करता है। इसका दूसरा फंक्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ द ब्लड शुगर। मतलब क्या? रेगुलेशन ऑफ वो जो डायबिटीज होते हैं उन लोग को, क्या? जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं। हाँ, तो अगर किसी को पैंक्रियास में कोई प्रॉब्लम है, पैंक्रियास में इन्फ्लेमेशन है या फिर पैंक्रियास में कुछ भी हुआ, ट्यूमर हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ पैंक्रियास में, तो क्या होता है? उनका डाइजेशन भी अफेक्ट होता है, मतलब वो जो भी खाना खाते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो उनको सिम्टम में क्या आएगा? पेशेंट क्या बोलेगा? पेट दर्द हो रहा है। वो कुछ भी थोड़ा हैवी खाएगा तो पेट दर्द होगा। वो लोग पिज़्ज़ा, पास्ता ये सब नहीं खा पाएंगे क्योंकि उन लोगों का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है डाइजेशन, क्योंकि सारे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन तो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, तो डाइजेशन तो होगा, पर एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो एक है पैंक्रियास वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होगा, है ना? अगर वो लोगों ने कुछ ऐसा खाया, फॉर एग्जाम्पल खिचड़ी खाई या तो फिर उपमा खाया, तो वो उसका डाइजेशन प्रॉपरली होगा, राइट? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अगर कुछ ऐसा हैवी खा लिया, फ्रूट्स खाया, वेजिटेबल्स खाया, तो वो ठीक है, पर अगर कुछ हैवी खा लिया जिसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो क्या होगा? या तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, तो भी क्या होगा? तो पेट दर्द होगा क्योंकि प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पाएगा। रेगुलर डाइजेशन भी करता है पैंक्रियास, और दूसरा उसका फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। तो मतलब उन लोगों को प्रोग्रेसिवली क्या हो जाएगा? डायबिटीज की सिम्टम्स आने लगेंगे। डायबिटीज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि पैंक्रियास काम नहीं करता है, तो बॉडी के अंदर जो भी शुगर जाएगा उसका भी ये जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, शुगर का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा। तो इसीलिए पैंक्रियास भी इम्पॉर्टेंट है फॉर द डाइजेशन। उसका दो मेन फंक्शन है, एक तो है डाइजेशन ऑफ द इंजेस्टेड फूड एंड दूसरा है रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो ये था एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास। फिर नेक्स्ट है लिवर। तो लिवर यहाँ पे देख रहे हो, पिंक कलर में दिखाया हुआ है लिवर, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर होता है लिवर, सॉरी, तो यहाँ पे ये दिख रहा है छोटा सा ब्लू कलर दिखाया हुआ है ना, थोड़ा फ्लावर जैसा एकदम छोटा दिख रहा है। सो दिस इज द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोरेज एंड सेक्रेशन ऑफ बाइल। वो बाइल
सेक्रेट करता है और उसको स्टोर भी करता है। अभी बाइल क्या है? बाइल कोई एक टाइप का एंजाइम है जो हमारे बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस को इजी बनाता है, मतलब डाइजेशन के लिए यूज होता है बाइल। तो बाइल सेक्रेशन होता है इनटू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल का सेक्रेशन होता है और स्टमक में भी बाइल का सेक्रेशन होता है, तो वो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो वो बाइल आता कहाँ से? तो बाइल का स्टोरेज होता है इनटू दी गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो बाइल का स्टोरेज होता है इनटू दी गॉल ब्लैडर और फिर बाइल का सेक्रेशन होता है इनटू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। हमने देखा था ये एक्सेसरी ऑर्गन है ना, क्योंकि एक्सेसरी ऑर्गन, तो वो सारे एक्सेसरी ऑर्गन की तरह ये भी डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो दे आर नॉट प्राइमरीली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन, पर डाइजेशन की प्रोसेस को इजी बनाने के लिए ये सारे एक्सेसरी ऑर्गन होनी चाहिए। ठीक है। कोई डाउट है? नो। डाउट है?